जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मनोज जी जैन, पद्मा जी जैन, तन्मय जैन, तान्या सान्या जैन, दानचंद जैन, रोहित जैन एंड रोमिल जैन। और इनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन की ओर से सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री पीयूष जी कन्नौज और गुणायतन के संरक्षक श्री ऋषभ जी एवं सुमन जी को जो आए, और साथ में निर्माण मंत्री, गुणायतन के निर्माण मंत्री श्री इंजीनियर रमेश जी सतना, हाँ निर्माण मंत्री, और जो मंगल विहार चल रहा है उसे पधारक। आज हमारे नए गुणायतन ट्रस्टी जो रूप में जुड़े हैं, मनोज जी जैन, पद्मा जी जैन, तन्मय जैन, तान्या जैन, साम्या जैन, दानचंद जैन, रोहित जैन, रोमिल जैन, इन सबका सब परिवार का सम्मान करें गुणायतन की ओर से। हमारे श्री पीयूष जी कन्नौज जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और श्री ऋषभ जी जो सुमन जी संरक्षक हैं हमारे गुणायतन के, और गुणायतन के ट्रस्टी, निर्माण मंत्री और मंगल विहार के पुण्यार्जक प्रेमी परिवार के श्री इंजीनियर रमेश जी सतना। और इस सम्मान क्रम में आप लोग अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान की गरिमा को बढ़ाएगा। बंधु, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुणायतन से जुड़ने का मौका मिलता है, और वो भी ट्रस्टी के रूप में जो गुणायतन से जुड़ते हैं। निश्चित ही आपका कोई सातिशय पुण्य का योग आया है कि आपको ऐसा सुयोग मिला है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमारे श्री निर्माण मंत्री श्री रमेश जी, श्री पीयूष जी शिरोमणि संरक्षक, और हमारे ऋषभ जी संरक्षक हैं, नए ट्रस्टी मनोज जी जैन, पद्मा जी जैन परिवार को गुणायतन की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। आप तालियों का अवदान देकर इसके स्मृति में दान कर दीजिए। बहुत ही पावन क्षण। चलिए, और इसी क्रम में बंधु हमारे दूसरे ट्रस्टी परिवार के रूप में जुड़े हैं श्री चंद्रेश जी जैन, पंकज जी जैन, रीना जैन, पर्व जैन, रिद्धि जैन, वीरा जैन, पद्म जैन, ममता जैन। ये भी मिर्जापुर से ही है। वाह, मिर्जापुर से 2 की जगह 4 गुणायतन ट्रस्टी हो गया बंधु। ये मिर्जापुर का सब बहुत सौभाग्य है। और नाम ये मिर्जापुर से श्री चंद्रेश जी जैन, पंकज जी जैन, रीना जैन, पर्व जैन, रिद्धि जैन, वीरा जैन, पद्म जैन और ममता जैन, ये परिवार वासे गुणायतन से ट्रस्टी इनके सम्मान की। अच्छा, और बंधुओं ये दोनों एक ही परिवार के हैं, चाचा भतीजा हैं, लेकिन अलग अलग वो रूप से ट्रस्टी से जुड़ रहे हैं। बहुत बंधुओं, मैं तो समझता हूँ पूरा गुणायतन का ट्रस्टी वो सभी एक ही परिवार के हैं। आप सभी गुणायतन परिवार के ट्रस्टी के रूप में इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे जो रथ यात्रा रथावर्तन महोत्सव के समन्वयकर्ता मनोज जैन कन्नौज, और गुणायतन ट्रस्टी श्री सौरभ जैन वाराणसी, गुणायतन ट्रस्टी श्री सौरभ जैन वाराणसी, जहां से ये रथावर्तन, और आदर्श जैन अमर पाटन गुणायतन ट्रस्टी सम्मान करेंगे हमारे नए ट्रस्टी श्री चंद्रेश जी जैन, पंकज जी जैन, रीना जैन, पर्व जैन, रिद्धि जैन, वीरा जैन, पद्म जैन, ममता जैन। और सम्मान कर रहे हैं हमारे महापद यात्रा रथावर्तन महोत्सव के समन्वयक श्री मनोज जी जैन कन्नौज और गुणायतन ट्रस्टी सौरभ जैन वाराणसी से रह रहे हैं, जो सम्मान कर रहे हैं हमारे नए ट्रस्टी।
आदर्श जैन अमर पाटन जो यूनाइटेड ट्रस्टी है वो भी सम्मान में अपना योगदान दे रहे हैं। आप अपने तालियों का अवदान दे करके बंधु इनके सुदीर्घ मंगलमय जीवन की हम कामना करते हैं। गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़कर आपने अपने सौभाग्य की श्री वृद्धि की है, बहुत बहुत बधाई आपको बंधुओं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्थानीय श्री राजेंद्र जी त्रिपाठी जी को। श्री राजेंद्र जी त्रिपाठी, इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रश्न ये है मेरा कि इस धर्म और अधर्म से विवादास्पद काल में जहां बाजारवाद और गला काट प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता से हम बचते हुए कैसे ईश्वर का स्मरण करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, ये बताने का। बहुत अच्छी बात है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जब सब तरफ गला काट प्रतियोगिता है, हम अपने आप को कैसे बचाएं, ये बड़ा अहम प्रश्न है। मैं इस विषय में इतना ही कहूँगा कि इन सब की जड़ बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद है। जी, उपभोक्तावादी सोच हमारे मन की तृष्णा को उत्तरोत्तर बढ़ाती है। इससे बचने का एक ही उपाय है, आध्यात्मवादी सोच का विकास। उपभोक्तावाद को हम अध्यात्मवाद से जीत सकते हैं। हर मनुष्य के चिंतन में अध्यात्म प्रतिष्ठित हो, वो आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो, उसका चिंतन अध्यात्म से ओतप्रोत हो जाए, तो दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, वो बहुत सुख, शांति और सुकून से जीने का आदी और अभ्यासी होगा। इसलिए हमें युग के इस परिवर्तन को एक चुनौती मानते हुए अपनी आध्यात्मिक निष्ठा को गहराने की जरूरत है और पूरे विश्व में इसी आध्यात्मिक मार्ग के प्रवर्तन की आवश्यकता और अपेक्षा है, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। आप और भी पूछ सकते हैं। मैं पूछना, सुबह मैं था यहाँ, आपका प्रवचन सुन रहा था। हाँ हाँ। और मैंने क्या महसूस किया, ये मैं 2 शब्दों में ये कहना चाहता हूँ। स्वागत। हाँ। मैंने ये महसूस किया कि ये मेरे पूर्व जन्म का कोई भाग्य था, हमारा नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों का कुछ था कि आपके चरणों में, आपके स्थान पर बोलने का मुझे अवसर मिला। मैं 4 लाइन एक बात कहना चाहता हूँ कि एक गहरी नींद से हमको जगाया आपने, एक गहरी नींद से हमको जगाया आपने, जिंदगी की हर दिशा को, जिंदगी की हर दिशा में रस बहाया आपने। आप बनकर गुरु आए, खिल उठे हर दिल चमन, धरती झूमने लगी, क्या गीत गाया आपने, क्या गीत गाया आपने। मैं इतना कह सकता हूं कि भागीरथ ने गंगा को लाया था, हमारे मित्र ऋषभ जैन ने सागर को मिर्जापुर में लाया है। इस ज्ञान के सागर को मैं प्रणाम करता हूं। तो ज्ञान का सागर है, तेरी हर बूंद का प्यासा मैं। हम आशीर्वाद की आपसे अभिलाषा करता हूं। और एक बात अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि कोई आया है, हमारे बीच में कोई आया है और अभी ठहरा भी हुआ भी है। क्यों? क्योंकि घर की हर दहलीज पर, घर की दहलीज पर बहुत उजाला है, बहुत उजाला है, बहुत उजाला है। मैं फिर आपको प्रणाम करता हूं और अपने भाग्य पर मैं इतरा रहा हूं कि हमारे पूर्वजों का कुछ ऐसा था कि मैं आज आपके चरणों में हूं, आपके आशीर्वाद से अभिभूत हो रहा हूं। पुनः आपका प्रणाम। आपने हम सबके ऊपर जिस तरीके से अनुकंपा की, उस अनुकंपा के लिए आपको बार बार प्रणाम गुरुवर, बार बार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने जो गुरु भक्ति का भाव प्रस्तुत किया है, एक बार इनके सम्मान में तालियों का उद्यान के सम्मान में। श्रीमती सुधा अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है उपस्थित। तब तक माइक आ रहा है, तब तक बंधु हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय और जैन जगत के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन वाराणसी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें से आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विद्वतापूर्ण प्रश्न से हम लोग को आनंदित करें। ठीक है। और इसके सुधा जी अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा पापी होता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, बड़ों को जवाब मत दो, और इसी चुप्पी को हम अपनी उनकी कमजोरी और लाचारी समझी जाती है। अगर हम आवाज उठाते हैं तो घर की इज्जत जाती है, बड़ों की इज्जत जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए?
देखिए, अन्याय करना और अन्याय सहना की जो बात है ये बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन ये अलग संदर्भ में है। हम हर बात को अन्याय के रूप में न देखें। यहाँ जिस संदर्भ में अन्याय और अनीति की बात की गई है वो ऐसी है जिसमें व्यापक हानि और नुकसान हो। आजकल लोग इसी आधार पर एक पिता अपने दो पुत्रों के प्रति दृष्टि रखता है, एक के प्रति कुछ ज़्यादा स्नेह हो, दूसरे के प्रति कम, तो उसे अपने प्रति पिता के द्वारा किया जाने वाला अन्याय दिखने लगता है। दो भाई हैं, दो भाइयों में भी अगर थोड़ी ऊपर नीचे की बातें होती हैं तो लोग उसे अन्याय समझने लगते हैं। मैं समझता हूँ ये न्याय और अन्याय की सही पहचान नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि बड़ों की कृपा पर हमारा अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है। कोई बड़ा किसी पर ज्यादा कृपा करे और किसी पर कम कृपा हो तो उसे इसमें अपने प्रति उनके द्वारा किया जाने वाला अन्याय देखने की जगह अपने आप की पात्रता का आकलन करना चाहिए और सोचना चाहिए मेरे भाग्य के लिए इतना ही पर्याप्त है, तो अन्याय नहीं दिखेगा। छोटी छोटी बातों में जब आप अन्याय देखेंगे तो आपका चित्त विद्रोही बन जाएगा, और जो व्यक्ति इस तरह के विद्रोही चित्त से भरे होते हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यवहारिक नहीं होता। तो घर परिवारों में एक दूसरे का मान सम्मान बनाए रखना, उनकी प्रतिष्ठा को कायम रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। बड़े गलत कर सकते हैं, मानता हूं बड़ों के द्वारा गलत होता है और एक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें अन्याय भी दिखता है, लेकिन उस अन्याय को अन्याय मानकर बगावत करने की जगह हमें अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए सामने वाले का बहुमान बचाकर चलना चाहिए। बहुमान को खंडित करना मर्यादा का हनन है। इसलिए अगर हम अन्याय का प्रतिकार करते हैं तो उसमें भी न्यायोचित तरीका होना चाहिए। अन्याय का तरीका अनुचित ढंग से हम अन्याय का प्रतिकार करते हैं तो वह भी न्याय संगत नहीं माना जाएगा। तो ये वाक्य आजकल लोग बहुत ज्यादा दोहराते हैं और इसने एग्रेसिव बना दिया। सास ने बहू को कुछ कह दिया, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। किसी ने थोड़ा सा कोई बंधन लगा दिया, ये अन्याय हो रहा है। सब चीजें न्याय और अन्याय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक बात और बोलता हूं, जीवन न्याय और अन्याय से नहीं चलता, जीवन अच्छे और बुरे से चलता है, हित और अहित से चलता है। हमें कई जगह न्याय और अन्याय से ऊपर उठकर हित अहित अथवा अच्छे बुरे को प्रमुखता देनी चाहिए। और यदि ये सब बातें आपके साथ रहेगी तो आपके अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, और ऐसा नहीं हुआ तो आप अंदर से टूट जाएंगे। भीतर सहनशीलता बढ़ाएं, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन, जो हमारे जैन जगत के प्रख्यात मनीषी भी हैं। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार शोभा जैन जगदलपुर। राजकुमार शोभा जैन जगदलपुर। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे एक प्रश्न है, लेकिन उसकी भूमिका के रूप में एक प्रश्न पहले मैं करना चाहूंगा। यद्यपि व्यक्तिगत समाधान हो चुका है, लेकिन मैं सर्व समाज के लिए चाहता हूं कि पूरी समाज तक वो संदेश जावे। क्या आहार के समय मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है? उसको लेकर के क्या हम सेल्फी ले सकते हैं? क्या आहार देते समय वो इतना शुद्ध है, हमारे वस्त्रों से भी शुद्ध है, कि हम उसका बिना किसी संकोच के उसका प्रयोग करते हैं? तो मुनिश्री, इस संदर्भ में आपका क्या संदेश? देखिए, आप 16 का कपड़ा पहन सकते हैं, मोबाइल तो कभी 16 की होती नहीं। होती है क्या? आपको बताऊं,
2016 में जी टीवी पे जो कार्यक्रम आता है DNA, उसकी एक क्लिप मुझे किसी ने दिखाई थी। उसमें मोबाइल को टॉयलेट से भी ज़्यादा अशुद्ध निरूपित किया और कहा WC में जितने बैक्टीरियाज होते हैं उससे कई गुने बैक्टीरिया आपके मोबाइल में होते हैं। इसलिए डॉक्टरों को भी ये हिदायत दी जाती है कि आप ऑपरेशन के समय मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि वह इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। ये रिपोर्ट पूरी उस दिन प्रचारित हुई थी। तो आप लोगों से मैं कहता हूं कि चौके में मोबाइल का इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। मेरी नज़र पड़ती है, मैं बाहर कर देता हूं। कुछ जगह तो बच्चों, हाँ, आपको फोटोग्राफी करनी है तो मोबाइल का स्पर्श तब करो जब आहार दे चुके हों और एक दूरी से करो। भावना होती है, लोग स्मृतियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अपनी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए फोटो आदि खींचने का निषेध नहीं है, पर विवेक। आप लोगों की ये स्थिति हो गई है कि भगवान की बेदी में जाते हो तो अर्घ बाद में चढ़ता है, फोटो पहले खींचता है। क्या होगा? पहले लोग भगवान के दरबार में जाते थे तो पूजा की डिब्बी होती थी, अब हाथ में मोबाइल रहता है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। और ये सावधानी तो आप लोगों को रखना ही चाहिए, क्योंकि आप हर अवस्था में मोबाइल का स्पर्श करते हैं। इसलिए ये सावधानी मैं यहाँ भर के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश भर के लोगों से कहता हूँ, चौके में मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित रहना चाहिए। प्रयोग भी नहीं और उसमें हमारा प्रवेश भी नहीं। हाँ, प्रयोग ही नहीं तो खत्म कहानी। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न जो है मूल ये है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वाद सूत्र के 4थे अध्याय के अंतिम सूत्र में लिखा है, लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपाणी सर्वेशम। यहाँ मेरी आपत्ति जो है ना सर्वेशम पर है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर बतलाया गया जितने लोकांतिक देव हैं उनकी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों आयु 8 सागरोपम होती है। लेकिन जब हम आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद जी का त्रिलोक सार देखते हैं तो उसके 540वीं गाथा में लिखा हुआ है कि जो उत्तर दिशा में स्थित जो अरिष्ट नाम के लोकांतिक देव हैं उनकी आयु 9 सागर होती है। अब मैं किसे प्रमाण मानूं किसे प्रमाण ना मानूं। एक दूसरी बात ये कि ये जो है ये विषमता आई कैसे दोनों में, जबकि आचार्य उमा स्वामी पहले लिख चुके हैं। बात ऐसी है, आपने एक नई विषय पर ध्यान केंद्रित किया है, बैठ करके चर्चा करने का विषय है। पर आपका सवाल है ये 2 प्रकार की प्ररूपणाएं आए कैसे। संघ परंपरा होती है, गुरुओं के उपदेश के अनुसार जिसे जो मार्ग मिला उन्होंने वैसा लिख दिया, अपने मन से कुछ नहीं लिखा। हो सकता है किसी परंपरा में ऐसा उपदेश प्राप्त होगा और आपने त्रिलोक सार का आलूढ़न करके ये बात कही है, तो मैं उसे प्रमाणिक ही मानता हूँ आपके संदर्भ से, और इस पर जरूर विचार होना चाहिए। एक बार मैं देखूँगा। कल एक चर्चा आई थी कि तिलोपन्नति में भगवान के गर्भ कल्याण की चर्चा क्यों नहीं आई। विद्वान होने के कारण इन्होंने बहुत तत्परता दिखाई। मैं तो अभी तक देख भी नहीं पाया, पर इन्होंने आकर मुझे बताया कि महाराज जी जैसे आपने कहा तो मैंने तुरंत तिलोपन्नति खोल कर देखा। तिलोपन्नति में भगवान के जन्म की तिथि तो उल्लिखित है, कहाँ से अवतरित हुए ये भी उल्लिखित है, लेकिन वहाँ पर गर्भ में कब आए ये तिथि का उल्लेख नहीं है। तो ये एक विशेष बात है। जिन्होंने भी ये सवाल कल उठाया था उन्होंने बिल्कुल शोध खोज के बाद उठाया। संस्कार कहाँ से आया था सवाल तेरे पास? ऑनलाइन सवाल था। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके पीछे मुझे एक ही वजह दिखती है कि गर्भ में जीव कब आता है इसको सुनिश्चित रूप से कहा नहीं जाता। हालांकि अन्य ग्रंथों में गर्भ कल्याण का उल्लेख है, पर गर्भ से ज़्यादा महत्वपूर्ण जन्म है, इसलिए तिलोपन्नति में उसका उल्लेख नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका गर्भ हुआ ही नहीं।
जन्म में तो महाराज जी दो चलते हैं, श्वेतांबरों का अलग चलता अरे तो चलता रहेगा। नमस्ते श्री महाराज। राजकुमार शोभा जैन जगदलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जैन गाडरवारा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह दूसरों में कमी निकालता है, ऐसा क्यों? यही उसका एक गुण है। क्या कहें, मनुष्य के अंदर एक गुण है दूसरों की कमी निकालने की। ये गुण खत्म हो जाए तो मनुष्य पूर्ण हो जाए। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, पूरे जगदलपुर समाज और पूरे छत्तीसगढ़ समाज का नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, पुण्य के नियोग से शत्रु के घर में भी सम्मान होता है और पाप के योग से घर में ही शत्रु जन्म लेते हैं, ऐसा क्यों और किस कारण? यही तो पुण्य और पाप का खेल है, इसे समझो और इस पर श्रद्धान करो। पुण्य हमें सब अनुकूलता देता है और पाप हमें सब तरह से पछाड़ देता है। श्रीमती नीलम जैन गाडरवारा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मणि जैन गाडरवारा। महाराज जी, हम लोग भोजन तो करते हैं दोनों टाइम और शाम को 7 बजे के बाद चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं, फिर भी दूसरे दिन खाने का बंद क्यों बांध देते हैं? खाने का बंध क्यों बांध लेते हैं? कि क्या खाना है, क्या करना है? यही तो संस्कार है, इसे धीरे धीरे नियंत्रित करें। आगे बोलो। श्रीमती मणि जैन गाडरवारा, सत्कार रहेंगे मयंक जैन लखनऊ। वचन शुद्धि करने से वचन सिद्धि होती है, अपने वचनों की शुद्धि किस प्रकार करें? वचन की शुद्धि करने से क्या बोला? वचन सिद्धि होती है, वचन सिद्धि होती है। हाँ, अपने वचनों की सिद्धि किस प्रकार करें? शुद्धि। देखिए, मैं सिद्धि पर तो भरोसा नहीं रखता, शुद्धि पर भरोसा जरूर रखता हूँ। और वचनों की शुद्धि तभी होगी जब हम हर पल अपने वचनों के प्रति जागरूक रहें। हमें चाहिए कि हम अपने अंतर्मन में जागरूकता बना के रखें और शब्द बोलने से पहले तोलने का अभ्यास करें। जिन लोगों के वाणी पर नियंत्रण का अभाव है, वे एक प्रयोग करें, हमेशा एक कमांड अपने मन को दें, कम बोलो, धीमा बोलो, मीठा बोलो, अथवा सही बोलो, सार्थक बोलो, सही बोलो, सार्थक बोलो। यदि ये कमांड आप बार बार दोहराएंगे, निश्चित इससे बहुत फर्क होगा। नमोस्तु महाराज। मयंक जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश, और उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु। महापद यात्रा संवर्धन महोत्सव समिति के समन्वयक श्री मनोज जी जैन कन्नौज के सुपुत्र मंगलम जैन। अपने जीवन में अमूल्य क्या चीज है? अमूल्य क्या चीज है? वही जिसका हम कोई मूल्य नहीं रखते, वो है हमारी सांसें। उससे बड़ा कोई भी अमूल्य नहीं, बाकी सब चीजों का मूल्य है। हाँ, चलिए। मयंक मंगलम मयंक जैन, उसके बाद नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले धन्यवाद, आपसे तत्व ज्ञान पढ़ के मैंने अनुव्रत ग्रहण किए और 2 साल हो गए मुझे ग्रहण किए हुए। पहले मैंने आपको फोटो भी दिखाई, मैं 105 किलो का था और अभी 2 महीने में 75 किलो का हो गया उसके बाद। और आप, मैं फोटो शेयर भी कर सकता हूं। और ये धर्म का अतिशय चमत्कारी है कि मेरे जैसा पापी आज सब पाप छोड़ के धर्म के रास्ते पे चल रहा है। पहले ये तो बता भैया, 105 किलो से 75 किलो हो कैसे गया? हाँ, मैंने आदिनाथ भगवान का पढ़ा कि 6 महीने उन्होंने उपवास किया, तो मैंने कहा आदिनाथ भगवान कर सकते हैं तो 6 महीने में एक आसन कर सकता हूँ। तो मैंने 6 महीने तक एक टाइम प्लेन डोसा खाया सिर्फ, और एकदम से उससे पहले मैंने कभी उपवास नहीं किया था, और मैंने एकदम से अगले दिन से छोड़ दिया। एक ही वक्त सीधे, और वो मैं 6 महीने तक चलाता रहा। फिर काफी ज्यादा असर हो गया बॉडी पे, पर कोई मेरी फिटनेस पे असर नहीं था। तो फिर मैंने 2 टाइम यथाशक्ति लिया था, यथाशक्ति 2 टाइम खाता हूँ आजकल। बहुत सुंदर। देखो, ये आज एक उदाहरण है, 105 किलो से 75 किलो पे आ जाना, 30 किलो 2 महीने में रिड्यूस हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये संयम का प्रताप है। यदि लोग अपनी प्रवृत्ति में थोड़ा सा संयम जोड़ ले तो ये बातें बहुत सहज होगी। चलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है महाराज जी कि जैसे शेयर्स का काम अगर करते हैं, शेयर्स का काम, तो उसमें बैंक और ऑयल एंड गैस शेयर को खरीद बेच सकते हैं, आगम अनुरूप है, क्योंकि बैंक जो ऋण देते हैं वो हिंसा वाली कंपनियों को भी देते हैं, और ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन में भी हिंसा होती है। तो ये आगम अनुरूप है इनको खरीदना बेचना कि नहीं?
देखिए, अगर देखा जाए शेयर के संदर्भ में कुछ खास बातें बोलता हूँ। शेयर का व्यापार उचित नहीं, शेयर में इन्वेस्टमेंट फिर भी उचित कहा जा सकता है। जो शेयर में खरीदा बेची ज़्यादा करते हैं वो प्रायः फ्यूचर फाटका ज़्यादा करते हैं, जो एक प्रकार का जुआ है और इसमें लोग कई बार बहुत नुकसान उठाते हैं। मैं शेयर के कारोबार की प्रायः एक वाक्य में व्याख्या करता हूँ। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए उसका नाम शेयर बाजार। बिल्कुल सही महाराज जी। ये खरीदने में भी रुलाता है, बेचने में भी रुलाता है। पर शेयर का कारोबार अगर एक निवेश के रूप में लोग करें तो वह ग्राह्य हो सकता है। हमने किसी कंपनी में अपनी भागीदारी ली, अपने हिसाब से शेयर खरीदा और भूल गए। रोज रोज देखे कि हरी लाइन है कि नीली लाल है, ये ठीक नहीं है। इससे मन में बड़ा संकल्प विकल्प होता है। लेके भूल जाओ, हमने लिया और निवेश कर दिया और जब हमारे हिसाब से उसकी वृद्धि हो गई निकाल दिया। पर उसमें सावधानी क्या? जो हमारे पास अतिरिक्त है उसी का निवेश करना चाहिए और उसका भी एक हिस्सा। दूसरी बात, उन्हीं कंपनियों में करना चाहिए जो पूरी तरह शुद्ध और अहिंसक उत्पादों का काम करती है, क्योंकि कंपनी यदि हिंसा करेगी तो आप उसके लाभांश को पाने से हिंसा के भागीदार बनेंगे। तीसरी बात, ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो चढ़ती भी है उतरती भी नहीं, जो खुद कमाए वो आपको कमाई दे सकती है। तो आपने पूछा बैंक का, ऑयल एंड गैस का। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो बैंक का शेयर उचित नहीं है, क्योंकि बैंकें सबको फाइनेंस करती है, उसका लाभ आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। पर जब बैंक में आप एफडीज बनाते हैं, आज हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, अपना पैसा कहीं रखना है तो सब बैंक में ही रखते हैं, तो उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो बैंक का शेयर में सूक्ष्म दोष है, स्थूल नहीं। पर अन्य उद्योगों में ऑयल एंड गैस है और भी बहुत सारी चीज़ें, होटल है, होटल सेक्टर में है या चर्म निर्मित उद्योगों से जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह के बुचर खाने का और अन्य चीज़ों का, पोल्ट्रीज का, जूते चप्पल का और बहुत सारी कंपनीज है। उनके प्रोडक्ट्स देखना चाहिए, उनके हिसाब से काम करना चाहिए। जिसमें न्यूनतम हिंसा है उसी का चुनाव करना चाहिए। इसलिए उत्तम तो यही है। औषधियों दवाइयों की कंपनियों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें अपने विचार और विवेक से कंपनीज का चुनाव करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसमें अल्पतम हिंसा है, तभी काम करना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। मंगलम जैन, समन्वयक मनोज जैन कन्नौज के सुपुत्र। और उसके बाद गुरुदेव एक केम गंगवाल का एक प्रश्न आया है, उसका महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से जल्दी क्यों नहीं निकल पाते हैं? कंफर्ट जोन से जल्दी क्यों नहीं निकल पाते? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग हर पल कंफर्ट जोन में रहे, समझ गए? कंफर्ट जोन में रहो। हकीकत में अभी आप लोग कंफर्ट जोन में हो ही नहीं, सब डेंजर जोन में हो। कैसे? जिसके अंदर एंगर है वो सब डेंजर जोन में है कि नहीं? गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, अभिमान आ रहा है ना, चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, ये डेंजर जोन है कि कंफर्ट जोन है? हाँ, डेंजर जोन। डेंजर जोन है ना। तो उस डेंजर जोन से कंफर्ट जोन में आना चाहते हो तो थोड़ा भावना योग करना शुरू करो, मन में शांति, क्षमता और स्थिरता आएगी, अपने आप सहज हो जाओगे। दूसरी बात,
जिसे आप कंफर्ट मानते हो, उसकी तरफ आपका झुकाव केवल इसलिए है कि आप लोग सुविधावादी बन गए। सुविधाओं का त्याग करने का अभ्यास करो, सहनशीलता अपने अंदर बढ़ाने की कोशिश करो और गुरुओं को देखो। बोलो, हम लोगों को देखकर क्या लगता है महाराज जी, कंफर्ट जोन में कि डिस्कंफर्ट है? हाँ, कंफर्ट है। हमारे पास तो कोई लग्जरी नहीं है। हाँ, बोलो बोलो, इसीलिए तो आप कंफर्ट में, इसीलिए कंफर्ट में है ना। तो बस 100% कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो तो क्या करना है? भावना योग। हाँ, चलो, बहुत सुंदर। पूज्य गुरुदेव, अहिंसा, जीव दया और शाकाहार के लिए समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर के एम गंगवाल पुणे महाराष्ट्र के सुपुत्र डॉक्टर परितोष गंगवाल का आज जन्म दिवस है। उन्होंने आशीर्वाद के साथ एक अपनी जिज्ञासा रखी है गुरुदेव कि महाराज श्री, पहले लोग डॉक्टर को भगवान की तरह श्रद्धा से देखते थे। यह स्वयं मैंने अपने पिताजी के प्रति लोगों का आदर देखा है, परंतु आज स्थिति बदली है गुरुदेव। आज लोग डॉक्टर को वैसी श्रद्धा और बहुमान के साथ नहीं देखते। तो मेरे जैसे युवा डॉक्टर को क्या करना चाहिए कि मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा पुराने ही डॉक्टरों की तरह बनी रहे? पुराने डॉक्टरों के आदर्श को आत्मसात कर लो, आज भी लोग देख लेंगे। इस विषय में अभी सतना में काफ़ी विस्तृत चर्चा हो गई है, इसलिए आज मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। डॉक्टरों को पेशेवर होने के साथ साथ संवेदनशील भी होना चाहिए और सहयोग धर्मा बनना चाहिए, और समाज को चाहिए कि डॉक्टरों को कोसने की जगह उनके त्याग और योगदान का मूल्यांकन करे। वो आपके स्वास्थ्य के प्रहरी बन करके जीते हैं। 24-24 घंटा उन्हें कई बार जगना पड़ता है, रात रात की नींद खोनी पड़ती है। दोनों तरफ से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर मीना जैन मिर्जापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे विकास जैन गुणायतन संरक्षक परिवार से मिर्जापुर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज भी मेरा मन संलेखना को स्वीकार नहीं कर पाता है। मेरे मन में मर्सी किलिंग का भाव आकर विचलित करता है। आप इसका निवारण करें गुरुवर। देखिए, इस विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा हो गई। संलेखना की सच्चाई को समझेंगे तो आपका मन अपने आप तैयार होगा। थोड़ा संलेखना संथारा के विषय में अध्ययन कीजिए, आपको समझ में आएगा कि संलेखना मृत्यु का आलिंगन नहीं है, अपितु सजिंदगी के साथ जीवन का समापन है। तो आप उसकी सच्चाई को समझिए, सहजता से आपके लिए स्वीकार हो जाएगी। नमोस्तु श्री विकास जैन मिर्जापुर, नमोस्तु। और उसके तैयार रहेंगी मधुबाला नैता मनीष जैन गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज आपका आहार हम लोग के घर में हुआ, हमने आहार दिए। ऐसा हम लोग का क्या पुण्य का उदय था मेरे परिवारों का कि हमने आपको आहार दिए, और काफ़ी हम लोगों को अच्छा लगा। भैया, तुम्हारे क्या पुण्य का उदय था ये नहीं मालूम जी, पर तुम्हारा पुण्य था, तुम्हें आहार दिया जी, वो तो हो गया। अब तो तुम मुझसे ये पूछो कि महाराज आहार देने का पुण्य हमें मिला, अब हम ऐसा क्या पुण्य करें कि हमेशा आहार देने का अवसर मिलता रहे? जी, ये पूछो जी, है ना? हाँ, तो बस हमेशा देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित रहो और अपने द्रव्य का सदुपयोग करने का अभ्यास करो, तभी हम सही मार्ग आगे बढ़ा पाएंगे। मधुबाला नेता मनीष जैन गुणायतन ट्रस्टी को तैयार रहेंगे शैलेश जैन अध्यक्ष कछार गांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दुख के समय हम अटक जाते हैं और सुख के समय हम भटक जाते हैं, तो ऐसा क्या करें? अटकन और भटकन के समय हम ऐसा क्या करें कि समता भाव रहे? दुख के समय हम अटक जाते हैं, सुख के समय हम भटक जाते हैं। ऐसा क्या करें कि अटकन और भटकन के दौर से अपने आप को बचा के रखें। तो बस कुछ नहीं है, एक ही चीज अपने जीवन में रखो, खटक से बचो। क्या बोल रहा हूं? खटक से बचो। खटक खटक, बस एक अनुभव करे कि मेरे जीवन में कुछ खटके नहीं, तो ना दुख में अटकोगे ना सुख में भटकोगे, सटपट चलते रहोगे और जीवन आगे बढ़ता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्री शैलेश जैन अध्यक्ष कछार गांव, उसका तैयार रहेंगे श्री पंचम जैन कटनी। द्विमुनि राजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मूक माटी महाकाव्य से
2 पंक्ति हैं, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। इसमें क्या रहस्य, क्या छिपा है महाराज जी, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, शब्द जो हम पढ़ते हैं वो ज्ञान हो, ये कोई जरूरी नहीं जी। कागजी ज्ञान तो बहुतों को होता है, तो केवल शब्दों को पढ़ने का नाम बोध या ज्ञान नहीं। और ज्ञान जो हमने पढ़ लिख करके सूचनाएं प्राप्त की है, इसका ही नाम शोध नहीं है। बोध शोध में परिणत होता है तब जब हम उसमें अपनी अनुभूतियां जोड़ते हैं। इसलिए शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं कहा। नमोस्तु महाराज। श्री पंचम जैन कटनी, इसका आचार्य जी विद्या विमल कुमार जैन कटनी। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दिगंबर आत्मा को अपन स्वर्गवासी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन मृत्यु के उपरांत सभी आत्माएं स्वर्ग को जाती हैं क्या या अन्यत्र? यह भारत की विशेषता है कि दुख में हर किसी के साथ सहानुभूति रखी जाती है। तो कोई मर गया, अब रो रहा, आंसू बहा रहा है, तो क्यों रो रहे हो भैया, वो तो स्वर्गीय हो गया, चिंता मत करो, अच्छी जगह गया है, संतोष रखो। समझ गए? इसलिए यह परिपाटी बन गई कि मरणोपरांत हर किसी को स्वर्गीय बना दो, लेकिन जिनको हम स्वर्गीय कहते हैं नरक उन्हीं से भरा पड़ा होगा। समझ गए? नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, श्री विद्या विमल कुमार जैन कटनी और स्वाचार्य रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति मृणाल जैन, दिल्ली मेट्रो। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कृषि विकास केंद्र कटनी का कोट कोट नमन, कोट कोट बंधन। हे प्रभु, 16 कारण भावना में प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि को ही प्रमुखता दी गई है, ऐसा क्या कारण है? और सभी भावनाएं ही प्रमुख हैं। देखो, नींव मजबूत हो जाए तो सब मजबूत हो जाएगा, इसलिए दर्शन विशुद्धि नींव है। चलिए गुरुवर, हम इसको कैसे भावनाएं भाएं? हर पल पहले उसके स्वरूप को समझो और उसके अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार बनाओ। श्री मुकेश कीर्ति मृणाल जैन ट्रस्टी मेट्रो, जो निरंतर अति संभाग व्रत में इस बिहार में भी योगदान दे रही हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पीके जैन भदौरा, अध्यक्ष प्रभासगिरी क्षेत्र। नमोस्तु गुरुदेव। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाता है तो धीरे धीरे उसकी सामाजिक और लौकिक प्रवृत्तियां कम होने लग जाती हैं और उसे अकेले रहना, अलग रहना या चुप रहना अच्छे लगने लग जाता है। और गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित होता है तो उसे भी अकेले रहना और चुप रहना अच्छा लगता है, तो दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें? एक व्यक्ति का चुप रहना यानी गुमसुम रहना, और एक व्यक्ति का चुप रहना यानी अपने से बात करना, दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर्मुखता और संवाद शून्यता दोनों एक सी बात नहीं। जो डिप्रेशन में रहते हैं वो संवाद शून्य से हो जाते हैं, उनका चित्त विक्षिप्त जैसा हो जाता है। लेकिन जो अंतर्मुख होते हैं उनका आत्म संवाद होता है, अपने आप से संवाद होता है। और जो अपने आप से संवाद करने का आदी और अभ्यासी हो जाता है, उसे और किसी से संवाद की कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई चाह नहीं होती। तो हम आत्म संवाद की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। डॉक्टर पीके जैन भदौरा, अध्यक्ष विभाग क्षेत्र। एक जन पूछना चारों में। हाँ। उसके बाद तैयार रहेंगे आदर्श जैन अमर पाटन बटन ट्रस्टी। श्री प्रभासगिरी क्षेत्र कौशाम्बी प्रयागराज क्षेत्र की ओर से मुनिदेव के चरणों में त्रिवाद नमोस्तु। जो गया पपोसा उसका हुआ भला है, या भक्त से भगवान बनाने की कला है। भगवान हमारे प्रभासगिरी क्षेत्र में भगवान के 46 मूल गुण, जिसमें 34 अक्षय है, तो वो प्रकट हुए। और जहाँ चमत्कार होते हैं, एक बार क्वेश्चन को पूछ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इतना विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ चमत्कार, एक मूर्ति निकल आती है दूध, वहाँ सब, और जहाँ भगवान के 34 अक्षय और 8 स्पष्टाय। तो आपके प्रश्न का आशय मैं समझ रहा हूँ। प्रभासगिरी जहाँ सीधे भगवान का कल्याणक हुआ,
जी जी उसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं, और आज कहीं एक प्रतिमा निकल जाए इतनी इसकी प्रसिद्धि क्यों हो जाती है। जी जी चमत्कार। देखिए आज की दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। प्रभासगिरी एक श्रेष्ठतम तीर्थ क्षेत्र है, शायद सिद्ध क्षेत्र भी है। जी। तो ये उत्तर भारत का अपने आप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समेत शिखर जी से दिल्ली के बीच में ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। मैं तो वहाँ गया भी, इस बार भी जाने की इच्छा तो थी, लेकिन अनुकूलता न होने के कारण जा नहीं पाया। पर संयोग जब बनेंगे तब बनेंगे। लोगों को जरूर ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, और आप लोगों से आशीर्वाद है कि आप इसी तत्परता के साथ क्षेत्र के विकास में जुटे रहिए। श्री आदर्श जैन, गुणाचरण ट्रस्टी अमर पाटन, अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं जब भी आपके संग में रहता हूँ आपको रोज आहार देना चाहता हूँ, पर न जाने कैसे आहार का समय होते तक किसी काम में अटक जाता हूँ और आहार नहीं दे पाता। क्या यह मेरा पाप कर्म का उदय है? और अगर यह पाप कर्म का उदय है तो किस कारण से यह पाप कर्म हटेगा? देखो, ये बात बहुत अच्छी है कि आहार देने की इच्छा होती है, और ये तुम्हारी दुविधा सही है कि आहार देने के टाइम में कोई और काम आता है। तो ये बताओ, ये काम कोई गोरख धंधा का आता है कि संघ से जुड़ा हुआ आता है? संघ से जुड़ा हुआ। तो वो भी तो काम है ना। आहार देने से ज्यादा पुण्य उसमें मिलता है, इसलिए पाप मत लगाओ। समझ गए? जो व्यवस्थाओं में लगे हैं वो उन्हें दोहरा लाभ होता है। और एक बार करतल ध्वनि से इस आदर्श का और इसकी टीम का सम्मान करे कि ये सारी व्यवस्थाओं में बहुत एकजुटता के साथ जुड़ा हुआ है। देना आहार था, लेकिन महाराज के बिहार का इंतजाम करने में लगे। आज आदर्श अरहंत है और अरहंत अजमेरा है, ये लोगों के जिम्मे ये काम है, सबके जिम्मे काम है। और सभी आहार देंगे तो बाकी व्यवस्था कैसे बनेगी? ये बताओ, जो भोजन व्यवस्था में लगे रहते वो तो बेचारे कुछ भी नहीं करते। हाँ, और आहार के टाइम में बिहार और आहार की व्यवस्था के लिए जा रहे हो, इसलिए मन में मत लगाओ। हमेशा एक बात बताता हूं, क्रिया से महत्वपूर्ण भाव है, इसलिए हम भाव को देखें और प्रबंध का जो मूल तत्व है उसे सुरक्षित रखें, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। हर कोई केवल एक ही कार्य में जुटना चाहेंगे और प्रबंध से दूर होंगे तो कैसे काम चलेगा? अरहंत अजमेरा बड़वानी प्रचार रहेंगे सुश्री आन्या जैन मिर्जापुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में क्या डिफरेंस होता है? जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट समझते हैं लोग उसको ईगो समझते हैं। बात यह है कि जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी दृष्टि में सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? बोलो। एक अपना बोलो, माइक पे बोलो ना, जैसे सवाल किया वैसे हमारा उत्तर दो। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? किसको बोलोगे? एक लेवल जो अपना खुद का है। वाह, क्या लेवल! ये लेवल क्या है? हकीकत बोलूं, यथार्थ व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर अपने ईगो को ही पुष्ट करता है। लोगों को पता ही नहीं कि स्वाभिमान है क्या। अभिमान को ही स्वाभिमान मानने की भूल किए बैठे। बारीक अंतर है। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं कि लोग मेरा मान करें। स्वाभिमान का मतलब केवल इतना है कि मेरा अपमान न हो, ऐसी जागरूकता बनी रहे। मैं अपनी गरिमा को बनाए रखूं, ये मेरा स्वाभिमान है। सामने वाला मुझे मान दे या मेरा मान करे, ये तो मेरा अभिमान है। जहां सामने वाले से रिस्पेक्ट की चाह है, समझ लेना ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट में सामने वाले से कोई चाह नहीं होती, बस अपने प्रति जागरूकता और तत्परता अवश्य होती। कुमारी आन्या जैन मिर्जापुर प्रत्यार रहेंगी। श्रीमती अभिलाषा जैन, प्रियंका जैन, दीपचंद जैन, विक्रम जैन, विक्की सम्मिलित रूप से एक प्रश्न पूछेंगे। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बचपन में भाई भाई में बहुत प्यार होता है, तो फिर वो बड़े होके अलग क्यों हो जाते हैं और किसकी वजह से अलग होते हैं? बहुत अच्छा सवाल।
कल भी इसने बहुत अच्छा सवाल किया था। बचपन में भाई भाई में बहुत प्यार होता है, बड़े होकर वे अलग क्यों हो जाते हैं? देखो, बचपन में भाई भाई के बीच में और कोई नहीं होता, और बड़े होने के बाद उनके बीच कोई और आ जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। समझ गया? चलो, जब तक भाई और भाई के बीच में केवल भाई रहेगा, प्यार बना रहेगा, और दोनों के बीच में कोई खाई होगी तो भाई खत्म। चलो, श्रीमती अभिलाषा जैन, प्रियंका जैन, दीपचंद जैन, विक्रम जैन, विक्की, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर सिंह जैन जैन, गुणायतन संयोजक, हड़ौती संभाग, मेवाड़ प्रांत। त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव। समो शरण हो, बोलिए। समो शरण होता है जिनका, दिव्य ध्वनि भी खिरती है, धर्म तीर्थ कहलाते हैं। हे गुरुवर, ऐसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है? तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है? थोड़े दिन रुको, गुणायतन में आपको साक्षात खिरती भी दिखाई पड़ेगी। प्रतीक्षा करो, अब ज्यादा दिन नहीं बचे, 6-8 महीना में यह काम हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। श्री कपूर चंद जी जैन, गुणायतन संयोजक, हड़ौती संभाग, मेवाड़ प्रांत, और उसके बाद तैयार रहेंगे शास्त्री परिवार कटनी से श्री प्रमोद जी जैन कक्का, जो पूरे पद विहार में बहुत सक्रियता से अपना योगदान दे रहे हैं। अपने सारे सहयोगियों के साथ प्रमोद जी कक्का खड़े हैं। बिहार वाला सारा ग्रुप आ जाए प्रमोद जी कक्का के साथ। युगल मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार का एवं गुणायतन परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्त जैन समाज के लिए गुरुवर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समग्र जैन समाज के विकास के लिए एवं रचनात्मक निर्माण के लिए क्या मापदंड होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। जैन समाज के विकास और समग्र विकास और रचनात्मक निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? पूरी समाज को एकजुटता का परिचय देना चाहिए, रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और साधर्मी वात्सल्य का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ओम। हाँ, नमस्ते गुरु, नमस्ते। श्री प्रमोद जी कक्का, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे पुण्यार्जक मंगल विहार के रमेश, इंजीनियर रमेश जी, गुणायतन के निर्माण मंत्री। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब घर में मंगलकार उत्सव आदि अच्छा समय होता है, तब ढोल बजाने वाले दूसरे होते हैं, रेंट पे लिए जाते हैं। लेकिन जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है, तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब अनुकूल समय होता है तो बचाने वाले और होते हैं और नाचने वाले भी कोई और होते हैं, लेकिन जब विपरीत समय हमें नाच नचाता है तो ढोल बजाने वाले घर के ही होते हैं। ऐसा क्यों? यही समय की लीला है, यही समय की लीला है। जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पर हमें एक कला विकसित करनी चाहिए। ढोल कोई कैसा बजाए, इतनी समझ रखो कि कौन से ढोल जश्न मनाने के हैं और कौन सी ढोल मातम मनाने की। में आ रहा है कि ढोल सीधे तो जी भर के नाचो, हर्ष होगा, और आपको लग रहा है कि कोई उल्टा बाजा बजा रहा है तो बजाने दो, तुम प्रभावित क्यों हो रहे हो? तुम्हें नाचने के लिए कौन बोल रहा है? औरों के बाद बजाने पर जो नाचने के आदी होते हैं वे जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। नमस्ते बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पुण्यार्जक मंगल विहार के पुण्यार्जक प्रेमी परिवार कटनी की ओर से गुणायतन के निर्माण मंत्री श्री इंजीनियर रमेश चंद जी को, और इन्हीं के साथ बंधुओं जिन लोगों ने मंगल विहार यात्रा में अपना बहुत मूल्य सहयोग दिया है, मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं। जो यहाँ उपस्थित हैं वो यहाँ रमेश जी के पास आ जाएंगे, और जो नहीं अपने सामने खड़े हो जाएंगे। पुण्यार्जक परिवार की ओर से श्री प्रेमचंद जी, रमेश चंद जी कटनी सतना परिवार, अरिहंत जैन, बिट्टू, मीनी जैन सतना, इधर आ जाइए। और जवाहर लाल जी, संध्या जैन, सतीश जी, कल्पना जैन, पंकज पारस, आशीष जी सतना जैन, अंकित जैन सतना जैन, प्रमोद चूना मिठाई लाल जी परिधान कटनी,
प्रमोद कुमार जी जैन, श्रीमती मीना जैन शास्त्री परिवार कटनी, अनिल कुमार जैन गढ़ाकोटा, संदेश जी जैन, संस्कार जैन बनगांव, शरद जी सरावगी, मुकेश जी मोदी, श्रीमती सरोज दीदी, अभिषेक जैन हनुमना और दिल्ली से जो तीसरे संवाग व्रत में बहुत सक्रिय योगदान दे रही हैं गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति जी और मृणाल जी मेट्रो दिल्ली, और अंजू गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी, और इस साथ राजेश जी, श्रीमती चांदनी, पंचम जैन नीता, सुधीर जैन विवाह, श्रीमती शशि जैन शास्त्री परिवार कटनी, विद्या जैन, कैलाश चंद जी कटनी, बंटी जैन कटनी। अमरपाटन से विनोद जी अमरपाटन अध्यक्ष, चंद्र कुमार जी पदयात्रा, आशु जैन अमरपाटन, अक्षय जैन अमरपाटन, टिंकू जैन अमरपाटन, आर्चन जैन अमरपाटन, दीप चंद जी अमरपाटन, विमल जैन अमरपाटन, अशोक जैन अमरपाटन, मयंक जैन अमरपाटन, मंडल नंदन जैन कर्मठ कार्यकर्ता, गोल्डी जैन, रीमा, चंदन जैन बिहारी, अभिषेक जैन बिहारी, अक्षय जैन मोहेंद्रा, फूलचंद जैन अक्षयपुर, फूलचंद जैन जबलपुर, कपूर चंद जी कोटा, विजय वर्धन जबलपुर, संस्कार जैन मेहर, राहुल शर्मा NHAI, अखिलेश पटेल NHAI, पवन जैन कटनी, चंद्रशेखर जैन अमरपाटन, आदर्श जैन गुणायतन ट्रस्ट अमरपाटन। इन सबों का बहुत सक्रिय योगदान रहा है बंधु। करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिए बंधु। पीयूष जैन लप्पू जैन, लता जैन मिर्जापुर, ऋषभ जैन, अरिहंत जैन बड़वानी, जो नाम थे सब पढ़ दिया मैंने ये। हाँ, दीप जैन, दीपेन जैन, डॉक्टर आराधना जैन, विराम जैन, पीयूष जैन, नवीन जैन, बंटू, ये सब सतना के हैं जिनका भी बहुत सक्रिय योगदान रहा, और अरहंत अजमेरा बड़वानी। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्ट इतिहास का सृजन करने वाली एक अद्भुत यात्रा का संयोग हम सभी के जीवन को प्राप्त हो रहा है। रथावर्तन महोत्सव परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से, जैसे ही ये योजना आप सभी के बीच आई, इतना उत्साह आप सभी ने दिखाया कि जो तिथि हमने घोषित की थी रजिस्ट्रेशन की, उसके पहले ही हमको रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़े। अब यात्रा अपने अंतिम लक्ष्य की ओर जा रही है। शीघ्र ही आप सभी को जानकारी दी जाएगी कि इस यात्रा में कौन कौन सहभागी होगा और कैसे सहभागी होगा और क्या क्या इस यात्रा की नियमावली होगी। एक या कल या परसों सारी जानकारी आपको इसी मंच के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। जब तक आपके पास जानकारी ना जाए तब तक आप लोग अपने आप यहां पर मत आएं। आपके पास फोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जानकारी अवश्य पहुंचेगी, तभी आप इस यात्रा में सम्मिलित हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब आप नहीं है कि आप यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, यहां से ही जानकारी जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जैसे ही जानकारी आपको मिलेगी आप उस यात्रा में, बनारस से, काशी से 4 मार्च से प्रारंभ होगी और मार्च के अंतिम सप्ताह में सम्मेद शिखर जी में संपन्न होगी। इस यात्रा में जिन जिन लोगों को स्वीकृति प्राप्त होगी वो सभी देवसात गुरु और परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इस यात्रा में शामिल होंगे। रथावर्तन के माध्यम से रथ यात्रा पद यात्रा के साथ संपन्न होगी। पूज्य परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रमोद जी का। हे गुरुदेव, ये मंगल विहार तो बिल्कुल 24 घंटे मानस पटल पे यूं रहता है जैसे भगवान के विहार में हम सब सम्मिलित हों। हमारे साथ सौधर्म चल रहा है, रोज इंतजार रहता है कब सौधर्म आके बताए कि अगला समोसरण कहाँ लगना है, और उस इंतजार में सारे के सारे लोग बैठे रहते हैं। जैसे उनने बताया नहीं और पूरा का पूरा काफिला आगे की ओर बढ़ जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। भगवान, हमने भगवान का विहार नहीं देखा, लेकिन इस समय जो मानस पटल प्रथमान योग से बना के चल रहे हैं, भावों में वही चलता है कि भगवान का विहार और कुछ नहीं होता, ये विहार ही भगवान का विहार है। जय बोले गुरुवर प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की जय। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं वाराणसी से श्री सौरभ जी जैन गुणायतन ट्रस्टी।
और वाराणसी के रथावर्तन का सौभाग्य काशी नगरी को मिला है और वहाँ की व्यवस्थाओं को अंजाम देने में हमारे सौरभ जी का प्रमुख हाथ है और बहुत सक्रियता से इसको सफल करने में वो लगे हुए अपना योगदान दे रहे हैं। सौरभ जी जैन, वाराणसी, गुड ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु वंदन। महाराज जी, जब मुनि संघ का नगर में प्रवेश होता है, बहुत ही शुभ बेला होती है, बहुत ही आनंद का समय होता है। उस समय समाज का क्या दायित्व होता है कि मुनि संघ हमारे नगर में जब प्रवेश करें तो उनकी चर्या, उनकी सभी धार्मिक आयोजनों में क्या सहयोग करना चाहिए और ये किस प्रकार से एक आनंद उत्सव में परिवर्तन हो जाए, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, तो अंदर हृदय की उमंग होती है, बोलने से कुछ नहीं होता। मन में जो उमंग की तरंग होती है तो सामने वाला खुद अपने आप उतावला होकर के आ जाता है और सच्चे श्रद्धालु और भक्त के हृदय में तो ऐसा भाव आता है मानो सब कुछ वार दे। तो ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। बंधुओं, एक विशेष बात अभी मैं कहूँगा और थोड़ी देर में प्रेस के लोग भी आएंगे। ओम ओम ओम। जैसा अभी आप सबको जानकारी दी गई, रथावर्तन महामहोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के पिछले दिनों से लगातार आप लोगों को सूचनाएं दी जा रही थी और यह रथावर्तन का समय अब बहुत निकट आ गया। अभी तक तो बिहार पद यात्रा के रूप में था, अब वाराणसी से, काशी से आगामी 4 तारीख को महापद यात्रा का रूप लेगा और यह पद यात्रा के साथ रथावर्तन का महामहोत्सव अपने आप में एक अनूठा महोत्सव होगा, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ के जन्मस्थली से उनकी निर्वाण स्थली तक की पद यात्रा होगी। बहुत सारी तैयारियां यहाँ हो गई है, सूचनाएं आपको दी गई। हमारे पास जो जानकारी आई है, जितना लक्ष्य था उससे कई गुने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी और आपको जिन लोगों को सूचना मिले वे ही अपना कार्यक्रम बनाएंगे और बाकी लोग भी घर बैठे इसका लाभ जरूर लेंगे और बीच बीच में भी उनको लाभ का अवसर मिले, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। पर देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप ही आप सबको सारे कार्य संपन्न करने हैं, इसलिए सभी भक्तजनों से मैं ये कहना चाहूँगा, अपने उत्साह को बनाए रखिए पर संयम के साथ। आपको संभवतः कल या परसों इसी मंच से उसकी सारी सूचनाएं मिलेगी और उसी अनुरूप आप सबको कार्यक्रम बनाना है। हम बताएंगे कि इसमें हमें किस तरीके से कार्य करना है और कैसे चलना है, जिससे हमारी भावनाओं की पूर्ति हो, धर्म की प्रभावना भी हो और हम अपने बृहत लक्ष्य को पूर्ण कर सके। स्थानीय प्रेस रिपोर्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से कोई। महाराज जी को प्रणाम, सादर प्रणाम। महाराज, मौजूदा स्थिति में राष्ट्र के नाम क्या कहना चाहेंगे आप? मौजूदा स्थिति में राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, वर्तमान समय विपत्ति का समय है। पूरे विश्व में महामारी का दौर चल रहा है और हमारे यहाँ विपत्ति में धैर्य संयम रखना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में सभी को धैर्य रखना चाहिए, संयम का परिचय देना चाहिए और सकारात्मकता के साथ रचनात्मक योगदान देना चाहिए, जिससे देश बढ़े, समाज बढ़े, संस्कृति बढ़े। महाराज, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, पूछिए। और ये महाराज, अपना भारत देश बहुत पहले से ही आदिकाल से संत मत की एक बहुत बड़ी धारणा लेके चलता है और इसमें बहुत बड़े बड़े संत हुए, कबीर हुए, गुरु नानक हुए, बुद्ध हुए, महावीर जी हुए। तो महावीर जी इन लोगों से कैसे अलग हैं? अगर एक ही हैं तो भी बताएं, अगर थोड़ा फर्क है तो भी थोड़े से में बताएं। देखिए, आपने दीपक को देखा होगा, अगर दीप को देखोगे तो हर दीप अलग अलग दिखाई पड़ता है, पर उसके अंदर रहने वाली ज्योति को देखोगे तो सब एक है। जितने भी प्रज्ञा पुरुष हैं, मैं उन्हें दीप की तरह नहीं देखता, ज्योति की तरह देखता हूं और हमारी दृष्टि केवल ज्योति पर होनी चाहिए। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंकर
समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता।